नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को कर्क लगन वालों की ढैया समाप्त हो चुकी है। ये ढैया की 2.5 वर्ष उन पर क्या बीती है ये सिर्फ वो ही जानते हैं जिन्होंने इसे झेला है। पैसों की तंगी, लोगों में बदनामी, रिश्तेदारों का मुंह फेर लेना, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा और क्या क्या नहीं झेला। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक का यह समय कर्क लगन व कर्क राशि वालों के लिए ढैया का समय रहा था और इस समय में इन्होंने काफ़ी हद तक दुनिया को पहचान लिया होगा। किंतु अब आपका कष्ट का यह दौर खत्म हो चुका है। अभी तक आपने क्या कुछ नहीं झेला है। अब चाहे साढ़े साती हो या ढैया हो, यह समय कष्ट में ही बीतता है। कई बार तो पैसे पैसे के लिए मोहताज भी होना पड़ता है। कर्जे वाले सर पे खड़े हो जाते हैं, कोर्ट केस तक हो जाते हैं। दिमाग पर इतना प्रेशर हो जाता है कि आदमी सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी जीकर भी क्या करना है। किंतु अब आप इस परीक्षा से निकल चुके हो। आपका बुरा समय निकल चुका है। अब आप धीरे धीरे राहत महसूस कर रहे होंगे। आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस मिलेगा। आपकी ज़िंदगी पर छाया अंधेरा छटना शुरू हो चुका है। आप धीरे धीरे सब चीज़ें रिकवर भी कर रहे होंगे। शनि 29 मार्च 2025 से आपके अष्टम भाव यानी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ चुके हैं और यहाँ पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। इस बीच ना तो आपकी कोई ढैया है और ना ही कोई साढ़े साती है। और शनि का इस समय आपके नवम भाव में गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जो कि आपके भाग्य का भाव है, पितरों का भाव है, विदेश यात्रा व उच्च शिक्षा का भाव है, धर्म व समाज का भी भाव यही है। अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से आप स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। किंतु अब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। पिता का साथ व पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। विदेश जाने के अवसर भी मिलेंगे। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। 3 जून 2027 को शनि आपके नवम भाव यानी मीन राशि से निकलकर मेष राशि यानी आपके दशम भाव में आ जाएंगे। हम यदि लगन के अनुसार देखेंगे तो दशम भाव में आ जाएंगे और यदि चंद्र राशि कर्क के अनुसार देखेंगे तो भी चंद्र राशि से दशम भाव ही पड़ेगा। तो हम चंद्र राशि को ही लगन बनाकर उसके अनुसार ही देखते हैं। तो दशम भाव में शनि 3 जून 2027 को आ जाएंगे और यहाँ पर भी करीब 2.5 वर्ष यानी 9 अगस्त 2029 तक रहेंगे। हम यदि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो दशम भाव व एकादश भाव के स्वामी स्वयं शनि ही हैं और दशम भाव कर्म भाव होता है, आपके पुरुषार्थ का भाव होता है, सरकारी कार्यों का भाव होता है और शनि स्वयं सरकार के कारक भी होते हैं। कर्क लगन व राशि वालों के लिए यह समय भी ढैया या साढ़े साती से मुक्त है। इस समय में ना आपकी कोई ढैया है और ना ही कोई साढ़े साती है। यह समय आपको सरकारी कार्यों में आ रही परेशानियों को खत्म करने का समय है तथा आपके सरकारी कार्यों को आसान भी करेगा। चाहे वह कोई एग्ज़ाम हो, कोई सरकारी पद प्राप्ति हो या कोई प्रमोशन हो या कोई चुनाव से संबंधित कार्य हो, आपकी विजय होना काफ़ी हद तक निश्चित है। आप इस समय अपनी मेहनत व पुरुषार्थ से इसे हासिल कर सकेंगे। आपके अच्छे कर्म भी आपको अपना फल अवश्य देंगे। इसके बाद 9 अगस्त 2029 को शनि आपके दशम भाव यानी मेष राशि से निकलकर वृष राशि में यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव के स्वामी भी शनि ही हैं और यह समय भी कर्क वालों के लिए ढैया व साढ़े साती से पूरी तरह मुक्त है। यहाँ पर शनि 31 मई 2032 तक रहेंगे। एकादश भाव लाभ भाव होता है और यहाँ पर हर ग्रह का फल अच्छा ही मिलता है। शनि यहाँ पर रहकर आपको जीवन में लाभ ही लाभ देंगे। आपकी आयु को भी लंबा करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में बैठे शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव यानी आयु भाव पर होगी। इस समय में आपको अपने मित्रों से लाभ, चाचा ताऊ से लाभ तथा
बड़े भाई बहनों से भी बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह 31 मई 2032 तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस बीच ना तो आपकी कोई ढैया है और ना ही कोई साढ़े साती है। शनि का भी आप पर पूरा पूरा आशीर्वाद रहेगा और इस बीच आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा, क्योंकि 31 मई 2032 से आपकी 7.5 साल के लिए साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आप शनि के प्रकोप से बच पाएंगे, अन्यथा आपको शनि के कोप को भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कर्क लगन व कर्क राशि वालों की 5 साल की भविष्यवाणी। आपको यदि ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।